Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is price determination under perfect competition. आज हम इसमें market equilibrium discuss करेंगे. So this is the name of the chapter कि price determination under perfect competition, that is market equilibrium. Today we will discuss this chapter. माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिस इज़ द लास्ट चैप्टर. अभी तक हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक जो हमने किया है. अगर आपको नहीं उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप वेन एवर यू फील आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हो कि अगर आपको कुछ और वीडियो इसके ऊपर कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी चैप्टर के ऊपर तो आप डिटेल्स अपनी भेज सकते हो. सो अगर आपको पिछले चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी. चलो फिर भी मैं आपको शुरू करवाती हूँ अब ये चैप्टर. ये पहली वीडियो हमारी इस चैप्टर की, तो हमें स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना. सबसे पहले एक हमने व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमने समझना है. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने समझनी है वो क्या होती है. assumptions of equilibrium price determination under perfect competition. हमने इसमें बेटा perfect competition के आपके लेवल पे सिर्फ perfect competition ही है तो हमने उसकी ही बात करनी है. monopoly and monopolistic, oligopoly और जो different market structures हैं उनकी बात हमने नहीं करनी है. ठीक है. assumptions के बाद में impact of change in demand on market equilibrium and impact of change in supply on market equilibrium. ये बहुत डिटेल में है. ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, पर आज हम सारा कुछ ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ये आपको शॉर्ट वीडियोस में आपको दे रही हूँ जिनमें आपको चैप्टर समझाऊंगी. एक मैं आपको बात पहले ही बता दूं चैप्टर शुरू करने से पहले कि ये चैप्टर इज फुल ऑफ ग्राफ्स. इस चैप्टर में बहुत ग्राफ्स हैं. सो आपने टेंशन नहीं लेनी है. हाउ टू मेक ग्राफ्स की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारे ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाने हैं आपने कॉपी पेंसिल से, कॉपी पे पेंसिल और स्केल के साथ, वो आपको मैं बताऊंगी. ठीक है. सो उस जब आपको वो चीज़ आ जाएगी आपको ये चैप्टर भी ज़्यादा इजी समझ अच्छा लगेगा और समझना भी इजी हो जाएगा. क्योंकि अगर आपको ग्राफ से समझ आ गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर. ओके. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर. सबसे पहले हम करने कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है. सबसे पहली बात ना मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या. अब आपके लिए तो ये नया वर्ड है ना. सो मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली वो सिचुएशन होती है जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई मीट करती है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक इक्वल होंगी. पर एक चीज और कंडीशन है, प्राइस. जो प्राइस अगर मान लो 10 रुपीज पे जितनी डिमांड है और 10 रुपीज पे जितनी सप्लाई है, अगर आपकी वो बाई चांस डिमांड और सप्लाई 10 रुपीज पे मीट करती है तो दैट 10 रुपीज इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे वेयर डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है. In the state of market equilibrium, there is neither excess nor short of demand or supply. Market equilibrium situation ऐसी situation होती है जहाँ पे आपकी ना तो डेफिशिट डिमांड या सप्लाई है, कम भी नहीं होती और ज़्यादा भी नहीं होती, एक्सेस भी नहीं होती और शॉर्टेज या डेफिशिट भी नहीं होती. ठीक है. Thus dx is equal to sx, where dx means demand of a particular commodity x and sx is supply of a particular commodity x. So dx is equal to sx. वही बात मैंने आपको पहले बताई है. डिमांड जहां पे आपकी सप्लाई के बराबर होगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम होगी. ठीक है. वो प्राइस पर्टिकुलर प्राइस होगा दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 10 रुपीज की, ऐसे ही उस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी डिमांडेड या जितनी क्वांटिटी सप्लाइड होगी, एक जितनी होगी ना, हमने पहले डिस्कस किया कि डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए, जितनी भी हमारी होगी दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है. इसमें हमने अभी तक सिर्फ यही डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होते हैं और इक्विलिब्रियम प्राइस
और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। ये चीज को प्लीज आप केयरफुली अंडरस्टैंड करना, ताकि आपको आगे चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो इसको डिस्कस करने के लिए पहले हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है, उस प्राइस पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो जहां पे मीट करेंगे वो पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम एक प्राइस आएगा और इक्विलिब्रियम एक क्वांटिटी होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज एट अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, dx इज इक्वल टू sx। सो ये चीज आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने आपको ग्राफ और टेबल बताया। पहले आप टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम ग्राफ की तरफ देखेंगे। दिस ग्राफ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये बनाना बहुत ही इजी है। ये तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगी ये कैसे बनना है। ठीक है, तो पहले हम टेबल पे चलते हैं। अब ये टेबल देखो, ये टेबल है प्राइस, सप्लाई और डिमांड की हमने बात की है, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी वहां पे आएगी जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो 10 रुपीज पे सप्लाई है 100 यूनिट्स की और डिमांड है 20 यूनिट्स की। 8 रुपीज पे सप्लाई है 80 यूनिट्स की और डिमांड है 40 यूनिट्स की। 6 रुपीज पे डिमांड सप्लाई है 60 यूनिट्स की और डिमांड है 60 यूनिट्स की। 4 रुपीज पे सप्लाई है 40 यूनिट्स की और डिमांड है 80 यूनिट्स की। और 2 रुपीज पे सप्लाई है 20 यूनिट्स की और डिमांड है हमारी 100 यूनिट्स की। सो अगर आप इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करो, देखो कौन सी ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी डिमांड सप्लाई की इक्वल हो रही है, क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम का हमने पहले बात ही ये की है, वहां पे होती है जहां पे हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सो एट ₹6 पे देखो ये सप्लाई भी 60 यूनिट्स की और डिमांड भी 60 यूनिट्स की। सो इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? 6 रुपीज पे, जहां पे इतने यूनिट्स है। सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 60 यूनिट्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹6। इस चीज को ही मैंने आपको ग्राफ से समझाया, बट बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने इसकी प्लॉटिंग नहीं की है ग्राफ में, क्योंकि वो मुश्किल हो जाती है। आप एग्जाम में भी ऐसे मत करना कि आपने यही प्लॉटिंग यही ग्राफ की करनी है। आप ऐसे भी अगर आप डायग्राम बनाओगे आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, अब ये ग्राफ पे आते हैं। क्वांटिटी हमने शो की है एक्स एक्सिस पे और प्राइस हमने शो किया वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब आपको पता है कि डिमांड कब हमारी कैसे होती है? डिमांड कब हमेशा हमारी नेगेटिव स्लोप होती है। वही होती है ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी। सो नेगेटिव स्लोप ऐसे जा रही है। और सप्लाई कब हमने कैसे बनाया था? पॉजिटिव स्लोप होती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। सो अब मार्केट इक्विलिब्रियम से कहाँ बोला है? वहां होता है जहां पे हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर कहाँ होगी? जहां पे ये दोनों मीट करेंगे। सो मीटिंग पॉइंट कौन सा? ई। सो ई इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको आप ऐसे लोगे तो P is the price और Q is the quantity demanded, जिसको हमने यहाँ पे शो किया। प्राइस हमारा 6 है और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड हमारी जो है वो 60 है। सो ये डायग्राम जब आपने बनाना है तो आपने सिंपल शो करना है कि एक डिमांड कब आप बनाओगे जो आपकी नेगेटिव स्लोप होगी, और एक आप सप्लाई कब बनाओगे जो आपका पॉजिटिव स्लोप होगा। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहां से आप दोनों एक्सिस पे लाइन स्ट्रेट मार दो। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ जाएगी और वाई एक्सिस पे प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझा है कि एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। आपको मैंने पहले जब मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम समझाया तब मैंने आपको बताया था, अगर हमारी सप्लाई देखो ज्यादा, यहाँ पे इस पॉइंट पे सप्लाई हमारी ज्यादा यूनिट्स की हो रही है, सप्लाई हमारी इतनी यूनिट्स की हो रही है और डिमांड हमारी सिर्फ इतनी की है। मींस इसका मतलब जो बीच वाला जो पॉइंट है डिमांड और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है वो सरप्लस या एक्सेस सप्लाई है। ठीक है,
और इसी साइड से अगर हम नीचे जाएं, देखो सप्लाई हमारी इतनी यूनिट्स की है और डिमांड हमारी इतनी यूनिट्स की है। सो ये हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। शॉर्ट सप्लाई और एक्सेस डिमांड, ठीक है, सप्लाई कम है ना, शॉर्ट सप्लाई और एक्सेस डिमांड, इसमें ये आएगा। सो दिस इज योर पॉइंट जहां पे हम आपकी ई इक्विलिब्रियम, आपका मार्केट इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो वहां पे जौन सा प्राइस आएगा दैट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, और जौन सी क्वांटिटी आएगी दैट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो ये हमने डिस्कस किया इसके बीच में। ऐसे हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम निकलती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने अपनी तरफ से काफी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, बट इवन दो अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग, अब हमने डिस्कस करना है एजम्पशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन। इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन जो हमने की है वो कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब वो कौन कौन सी एजम्पशंस हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो हमेशा नेगेटिव स्लोप पर करेगा। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो पॉजिटिव स्लोप करेगा। डिमांड एंड सप्लाई curves या demand and supply operates freely in the market without government intervention। गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं होती, डिमांड और सप्लाई अपने हिसाब से मूव करती है मार्केट में, ठीक है। ये हमारी एजम्पशन। सो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती है तो आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।